चीज अच्छी डेवलप होगी। हाँ। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप बस ऐसी बैठ जाए तो फिर उसका मजा नहीं आता। अच्छा, मेरे से तो आप बातें करिए, मुझे अचानक लग रहा है हमारा इंटरव्यू शुरू हो गया। हाँ, ये कुछ इंटरव्यू नहीं करना ना, हम लोग तो रिलैक्स रहना है। ये बताएं मुझे, इस मैगजीन में आपकी और मेरी तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही। ये गम है, ये चलो मेरी तो खैर छोड़े, मैं तो गेस्ट के तौर पे आता हूँ। नहीं, मैं तो जीती जागती पूरा वक्त जागती यहाँ पे क्यों नहीं आया? नहीं तो जीती जागती जब मैं यहाँ पे चलती फिरती यहाँ पे बैठी हूँ तो स्टिल की क्या जरूरत है यार? अगर वाइब वाले देख रहे नहीं, वाइब वाले तो वाइब वालों के साथ ही तो मैं यहाँ पे जीती जागती फिर रही हूँ, देखें आराम से बैठी हूँ। आपकी आवाज में दुख जो मैं नहीं, बिल्कुल भी दुख नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है ना। मैं आना चाहती हूँ, ये अचानक आदमी को जज्बाती करने के लिए इस तरह का डरा मैं दुख फील कर सकता हूँ। नहीं आप मत करें ना ये दुख फील, प्लीज आप दुख। मैं जरा देखना चाह रहा हूँ मॉडलिंग करते हुए आप कैसे लगती है। नहीं, बहुत बुरी आऊंगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस जो है ना, ये एक तो सबसे मुश्किल काम होता है। आप इधर देखें, इधर देखते हुए उधर। लगता है एक्टिंग की है अभी थोड़ी। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने कभी एक्टिंग नहीं करी। तो क्यों नहीं करती आप? नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती। नहीं माशाल्लाह, आप एक्टिंग, मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं कभी देखती हूँ, मैं सोचती हूँ तुम लोग स्क्रिप्ट कैसे याद कर लेते हो यार। अच्छा, जो टेलीफिल्म में जो हमने काम किया वो स्क्रिप्ट कम, अपनी इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा थी। हाँ ठीक है, आप लोग के पास देखो टाइमिंग्स का काम होता है, कि टाइमिंग्स बेस्ट होनी चाहिए आप लोगों की ना, क्योंकि वो आमद होती कैसे है एकदम से जुमलों की। अच्छा, इस मामले में मैं बताऊं, मानी तो खैर वो माशाल्लाह चैंपियन आदमी है ड्रामे का, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है। होस्टिंग तो नो डाउट वो आप जितना मर्जी मुझसे बुलवा लें, लेकिन ड्रामा जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट गेम है वो, तो उसमें वो चीता है। हाँ। तो वो मुझे उसने बड़ी सपोर्ट की, नो डाउट। उसके हेल्प की कि यार ये इधर ये बोलो। मानी लोगों का जब वो सब सेट आता था, एक नॉर्मल से 3 लड़के और एक पार्क में बना रहे हैं। एक चीज मैंने और नोट की है कि जितनी आप सिंपल और लाइफ से करीब स्टोरी बनाएंगे ना, वो ज्यादा क्लिक पसंद की जाएगी। तो इसमें भी यही कोशिश की, कोई ऐसी बात नहीं, कोई तो हैवी काम नहीं हो, नॉर्मल हो, सिंपल हो, लेकिन लोगों से करीब, उनकी लाइफ से करीब। बिल्कुल, आई मीन इसीलिए आपकी होस्टिंग बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि बहुत इजी होती है ना, लाइवली आप रहते हो। कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, कोई मुझे मुश्किल लफ्ज लिखा हुआ दे, जैसे मैं एक चैनल की ओपनिंग हो रही थी, उन्होंने जब स्क्रिप्ट दिया तो मैं वो देख के चक्कर आ गया मुझे कि क्या लिखा हुआ था ये बताओ। मुश्किल उर्दू, बहुत ही कोई मुश्किल उर्दू थी कि पता नहीं ऐसा कि मैंने कहा भाई एक मिनट काम करो, सामने रख दो मुझे। उसी का रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया हम लोग, एक बच्चे को बिठा दिया, मैंने कहा तू याद करता रहे ऑन एयर ना, वो बोलता रहे। हसन नियाजी साहब थे, बहुत उसने भी अच्छा काम किया। तो मुश्किल लफ्ज नहीं, आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास। सही बात है, वो सीरियस चीजों को देखना या सीरियस नहीं, वो ये कि टाइम कम है, मुख्तसर टाइम के अंदर वो टू द पॉइंट बात करें आप, ज्यादा वो नहीं। पहले होता था कि पूरा एक पैराग्राफ याद करें इंट्रोडक्शन के लिए, फिर उसका तारुफ करें, बंदा जो मेहमान है बेहोश हो जाता है यार, इतनी तारीफें मेरी यार। आप लोग का ताल्लुक तो पीटीवी से लाइक मैं जब पीटीवी में आया था ना नाइट टाइम ट्रांसमिशन करने, तो उस वक्त ये फैशन बड़ा उलूज पे था कि लोग जो जब मैं आया तो मैंने अपना एफएम वाले स्टाइल से शुरू कर दी। ठीक है, वो अजीब होते थे जो डायरेक्टर थे हमारे, लेकिन एक बात मैं कहूँ, हैदर इमाम रिजवी साहब और एक दो और नाम ऐसे याद नहीं आ रहे मुझे, इनकी इतनी सपोर्ट थी मुझे। अच्छा, वो कहते थे यार ये कम से कम उनसे डिफरेंट है, डिफरेंट आना चाहिए। हाँ, ये कर रहा है यार, अच्छा कर रहा है, इसको करने दो ऐसे ही। बाकी सब लोगों को वो पर्चे दे देते थे कि भाई रट्टे मारो। अच्छा, मुझे कहते थे कि यार तुम ना अपने स्टाइल से इंट्रोड्यूस कराना, जो तुम्हारा स्टाइल है। ठीक है, तो मुझे बहुत कभी हुआ, मैंने सुना है पीटीवी में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, है ना, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मुंह से गलत बात निकल गई और बाद में फिर बेटा फेटी लग रही है? अभी तक मालिक का इतना करम है, लोगों की गलत बात को मैं कवर कर रहा होता था। अच्छा, तो वो इतना, ये एक अच्छे होस्ट की निशानी होती है कि आप किस तरह से बातों को कवर कर जाए। जी, अभी मैंने कितनी सारी बातें आपकी कवर कर गई, आप देखें। नहीं, मैं कौन सा, मैं तो पूरे लिफाफे में लेके आया हूँ बातों को, आपको कवर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अच्छा होस्ट वो होता है, देखो गलती हर, और लाइव शो में तो भंड हो जाता है, बहुत बड़े बड़े भंड हो जाते हैं। सबसे अच्छा होस्ट वो होता है जो उस गलती को ना ऐसे तरीके से करे पता ना चले। हाँ, तो मेरे नजदीक वो अच्छा होता है, बजाय कि घबरा के वो और गलती पर। याद है अपना यार, जबरदस्त एक दो तो बहुत बुरे हुए थे। वो एक तो ऐसा कि मैं बता भी नहीं सकता, तो क्या रेडियो पे या वो नहीं, इसी नाइट टाइम में वो हमारी होस्ट थी, साथ ही नाम भी उनका बड़ी फेमस है। अच्छा, उनकी मुझे ऐसी बात निकल गई, और वो अब कवर करना अजीब, अब उसको कवर करने के लिए भी बंदा थोड़ी देर के लिए तो सुन हो गया ना क्या, लेकिन बहरहाल कभी और दूसरा भंड क्या हुआ था? दूसरा आपसे क्या भंड हुआ? दूसरे का भंड नहीं बताओ, अपना मेरा अपना अपनी बात। अच्छा, एक दफा ऐसा हुआ कि मैं समझा शायद अभी ऑफ एयर जैसे ब्रेक पे चले जाते। नहीं, हम इजी हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उसमें समझा कि वो ब्रेक पे चले गए। ओके, हाँ। अब कान में होता है, बंदा बता देता है कि यार अब आप ऑन एयर आ गए हैं, तो जरा फिर बंदा वैसे तमीज में हो जाता है। वैसे एक फ्री स्टाइल, जैसे आप ब्रेक पे चले गए तो हम हो गए यार क्या हाल है भाई, अदरान ठीक ठाक है, ख्याल रखना। वो याद है ना, किसी की फुटेज भी जारी हो गई थी,
वो तो वैसे एक बात बताऊं, मैं एक आपको बात बताऊं, बहुत आला आदमी हो कसम से। उनका तो मुझे पहले से ही पता था। हाँ। वो इस तरह के, लेकिन देखो यार ऑफ एयर तो लोग बातें कर ही रहे होते हैं ना, उसको इस तरह से यही चीज मैं कहता हूँ गलत बात है कि आप वो बल्कि और पॉपुलर हो गए। आपको एक मैं पते की बात बताऊं। हाँ, लेकिन अभी हम भी तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन और उनकी बेचारे की पॉलिसी नहीं होगी वीना मलिक की तरह और मीरा की तरह अपने आप को पॉपुलर कर कहे आप। वीना मलिक लगी अच्छी है, वाह वाह वाह, बहुत यार चुप हो जाओ, ये मेरे शो पे ये बात नहीं करना। बहुत अच्छी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो गुर्बत है ना उसको हाईलाइट किया है कि ये हाल हो गया, रोटी कपड़ा और मकान सा कुछ भी नहीं रहा। जो हालत हमारी चल रही है कौम की वो ये है। तो आप इसको अप्रिशिएट करें वीना जी। मैं हरगिज़ अप्रिशिएट नहीं करूंगी। इंटरनेशनली उन्होंने जाके बताया कि आइंदा कुछ सालों में ये हाल होने वाला है मुल्क कौम का। बहुत तुम ना लाइक बात वैसे मैंने गलत की, आप ईमानदारी से बिल्कुल सही बात है, लेकिन महंगाई जा रही है। हाँ। गैस आप देखें, हाँ। लोगों ने गैस का सोच सोच के गैस होगी उनको इतनी महंगी होगी। सीएनजी देखे, सीएनजी तो खत्म है, सीएनजी आई क्या रोना इसी बात का हो रहा है। लोग खाना आप सोच रहे हैं, मुझे लगता है वो पुराना दौर आ रहा है, वो केज वाला दौर नहीं होता जिसमें साइकिलों में पैदल लोग जाएंगे और वो पत्थरों से टेलीफोन लाइन से खत्म हो जाएंगे, वो वहाँ से ड्रम्स बजाएंगे, वो वहाँ पे सिग्नल्स पहुंचेंगे। ऐसे अच्छी बातें करो, अच्छी सुबह सुबह अच्छी बातें करो। अब क्या बातें करें, टाइम ही खत्म हो गया हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया याज, लेकिन बहुत कम टाइम रहा। कोई बात नहीं, लेकिन आपने मेकअप रूम में ज्यादा टाइम लगा दिया। मैं डायरेक्ट इधर आ गया, मेरी शक्ल आ रही है मेरी, देख ली। नहीं वो आपका मेकअप वेकअप सब हुआ है, स्पाइक्स बने हुए हैं। तो वैसे ही बंदा यूं कर ले, ये यूं कर ले, स्पाइक बन गया। बेटा तुम करो जरा यूं। वो 15 मिनट लगा नॉर्मल सही थे तुम्हारे पास। थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच अयाज, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी बुलाऊंगी आप जरूर आएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए इंशाल्लाह। एंड बेस्ट ऑफ लक के आपके नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया अदनान कि आपने हमें बहुत अच्छे गाने सुनाए। चलिए ठीक है, आज का जवाब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का मैंने आप लोगों से जो सवाल किया था वो ये था कि मुझे बताइए कि अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की पहली इंडियन फिल्म कौन सी थी। आपको पता है अयाज कौन सी थी? हिना तो नहीं थी? हाँ हिना ही थी। अच्छा, वैसे आइडिया से इससे पहले भी कुछ कर सकती हो। माशाल्लाह बड़ी बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी हमारी, हैं सॉरी थी नहीं हैं, तो हिना थी जनाब। और बहुत मशहूर गाना था मैं हूँ खुश रंग हिना उसका। तो ये सही जवाब था। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है हमारे विनर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ढेरों जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे चैनल के लिए और मेरे शो के लिए जरूर दुआ करिएगा। इसी बात के साथ खत्म करूंगी अपने शो को। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। कल जुम्मे का दिन है तो रोशन जमीर साहब भी हमारे साथ होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।